तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। आज हम बात करेंगे कक्षा 6-7 की हिंदी की कार्य पुस्तिका प्रवाह के बारे में। प्रारंभिक मूल्यांकन, सबसे पहले इसमें प्रारंभिक मूल्यांकन दे रखा है, तो उसमें जो पहला प्रश्न है, पृथ्वी को धरा भी कहते हैं, इसी प्रकार निम्नलिखित को क्या कहते हैं। तो इसमें पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। तो पृथ्वी को धरा कहते हैं तो बादल को क्या कहेंगे, बादल को मेघ, और भी खूब है जलद, नीरद, सागर को समुद्र, नदी को सरिता, मां को जननी। उसी तरह दूसरा प्रश्न है, कौन क्या करता है। कौन क्या करता है, तो इसमें डॉक्टर, डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर हैं जो मरीजों का इलाज करता है। अध्यापक छात्रों को पढ़ाता है। किसान खेती करता है। पुलिस अपराधियों को पकड़ती है। इसी तरह तीसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों के विलोम शब्द लिखकर वाक्य पूरा कीजिए। रेखांकित, रेखांकित का मतलब होता है जिसके नीचे अंडरलाइन की हुई है, अपने को उसके विलोम शब्द खाली स्थान में जो लिखने। तो चूहा छोटा होता है जबकि बिल्ली बड़ी होती है। हाथी का वजन अधिक होता है, चूहे का वजन कम होता है। वर्षा को गर्म कचौरी पसंद है, हर्षा को ठंडी लस्सी। श्यामपट का रंग काला होता है जबकि चौक का रंग सफेद होता है। इसी तरह चौथा प्रश्न है, नीचे लिखे वाक्यों में से संज्ञा शब्द छांटकर लिखिए। नीचे वाक्य दे रखे हैं, इनमें से संज्ञा शब्द कहते हैं। तो संज्ञा किसे कहते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो इसमें जो नाम है वो अपने को छांटने हैं। बोतल में पानी है, तो इसमें संज्ञा शब्द हैं, एक तो बोतल, एक पानी। कविता भोजन बनाती है, तो इसमें संज्ञा शब्द हैं, एक तो है कविता, एक है भोजन। बीना जयपुर जा रही है, तो इसमें संज्ञा शब्द एक है बीना, एक है जयपुर। पवन पतंग उड़ा रहा है, तो इसमें एक संज्ञा है पवन, एक है पतंग। इसी तरह आगे हैं, उचित विराम चिन्ह लगाकर अनुच्छेद को पूर्ण कीजिए। विराम चिन्ह लगाने हैं और इसे है जो पूरा करना है। वाक्य दे रखा है, सीधा सीधा दे रखा है, इसमें अपने को विराम चिन्ह लगाने। तो आज आसमान में बादल छाए हुए हैं, उसके आगे पूर्ण विराम। श्यामा, कोई भी दो नाम है उसके बीच में अल्प विराम आएगा। श्यामा, राधा, कमला, उसके बाद दो नामों के बीच में और आ गया। खेत पर गई हुई हैं के बाद पूर्ण विराम। मां ने कहा, न जाने मेरी बच्चियां कैसी होगी। प्रश्न, कैसी प्रश्न हो गया, तो इसमें होगी के आगे प्रश्नवाचक चिन्ह। पिता ने पूछा, बच्चियां कब गई थी, ये भी प्रश्न हो गया, तो इसके आगे भी प्रश्नवाचक चिन्ह। हैं जैसे का जैसा नीचे वापस उतारना है और हैं जो इसमें विराम चिन्ह लगाने। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए संवाद को आगे बढ़ाइए। संवाद है जो कौन बात कर रहे हैं, संवाद यानी बात करना, डायलॉग। तो इसमें चौक और डस्टर आपस में बात कर रहे हैं, तो एक बार तो इन्होंने बात कर ली है, दूसरा है जो डायलॉग अपने को लिखना है। चौक, मैं सबको पसंद आती हूँ, लिखने का काम जो करती हूँ। डस्टर, श्यामपट को लिखने जैसा मैं ही तो बनाता हूँ। फिर चौक वापस अपने को लिखना है, मैं लिखूंगी तब तुम्हारा भी उपयोग होगा। डस्टर, हाँ हम दोनों ही उपयोगी हैं। तो एक एक डायलॉग ही दोनों का लिखना है अपने को। उसके बाद है जो दूसरा पेज, दूसरा पेज निकालेंगे अपन। तो इसमें
दूसरे पेज में है 7वां प्रश्न अपन करेंगे। इसमें है जो बताइए इन वाक्यों में कौन सी क्रिया सकर्मक है और कौन सी क्रिया अकर्मक है। अपने को सकर्मक और अकर्मक क्रिया बतानी है। सकर्मक अकर्मक क्रिया का पता आप कैसे करेंगे? तो इसका बहुत ही सिंपल सा है, आप है जो क्रिया से क्या के मार्फत प्रश्न करना है, क्या के माध्यम से। अब गोविंद चित्र बना रहा है, इसमें क्रिया है बना रहा है, तो उसमें क्या से प्रश्न करना है, क्या बना रहा है? चित्र। अगर उत्तर मिल रहा है तो वो है जो सकर्मक क्रिया, मतलब उसमें कर्म उपस्थित है। अगर उत्तर नहीं मिल रहा है तो वो अकर्मक क्रिया, उसमें कर्म उपस्थित नहीं है। इसी तरह से अपने को पता करना है सबका ही। तो इसमें है जो 7वां प्रश्न में पहला है बताइए इन वाक्यों में कौन सी क्रिया सकर्मक है कौन सी अकर्मक। तो पहले गोविंद चित्र बना रहा है, तो इसमें क्या बना रहा है? चित्र। उत्तर आ रहा है तो सकर्मक क्रिया। ख है आशा खाती है, आशा खाती है, क्या खाती है? उत्तर नहीं आ रहा तो अकर्मक क्रिया। भरत पानी भरता है, क्या भरता है? पानी, इसमें सकर्मक क्रिया। किरण आती है, क्या आती है? उत्तर नहीं मिल रहा तो उसमें अकर्मक क्रिया। फिर 8वां प्रश्न है नीचे दिए गए शब्दों को सही क्रम में लगाकर वाक्य निर्माण कीजिए। इसमें उल्टे पुल्टे शब्द लिख रखे हैं, इसको अपने को सही सुव्यवस्थित तरीके से जमा के वाक्य है जो बनाना है। साधन है भेजने के समाचार क्या क्या, तो समाचार भेजने के क्या क्या साधन हैं। झुंड एक था उड़ कबूतरों का रहा, इसमें कबूतरों का एक झुंड उड़ रहा था। फिर 9वां प्रश्न है गाड़ी चलाते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। गाड़ी चलाते समय हमें एक तो सीट बेल्ट लगानी चाहिए, मोबाइल पर बिल्कुल बात नहीं करनी, मोबाइल का प्रयोग नहीं करना, और जो यातायात नियम है उनका पालन करना चाहिए। फिर निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर 5 प्रश्न बनाइए। इसमें उत्तर दे रखे हैं, अपने को प्रश्न बनाने। गद्यांश को पढ़ना है पूरा। मैना नाम की एक छोटी बच्ची थी, उसके पिता का नाम नाना फडणवीस था। नाना साहब देश की आजादी चाहते थे, मैना भी उनके विचारों से सहमत थी। अंग्रेज इस बात पर उन दोनों से नाराज थे। अंग्रेजों ने नाना साहब के महल में आग लगवा दी। नाना साहब की बहादुरी से दोनों सकुशल बाहर आ गए। पहले का उत्तर लिख रखा है, छोटी बच्ची का नाम मैना था। अपने को प्रश्न बनाना है, तो छोटी बच्ची का नाम क्या था। फिर दूसरा प्रश्न बना उत्तर दे रखा है, मैना के पिता का नाम नाना फडणवीस था। अपने को प्रश्न बनाना है, मैना के पिता का नाम क्या था। फिर तीसरा, अंग्रेजों ने महल में आग लगवा दी, तो किसने महल में आग लगवा दी। फिर है, नाना साहब की बहादुरी से दोनों बाहर आ गए थे, तो किसकी बहादुरी से दोनों बाहर आ गए थे। अपने को उत्तर दे रखे हैं, उनके हैं जो प्रश्न बनाने हैं। 11वां प्रश्न है, नीचे अखबार की कतरन दी गई है, इसे पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यह अखबार की कटिंग है, बीकानेर 28 मार्च, अखबार है बीकानेर का, 28 मार्च तारीख को है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर बाल वैज्ञानिकों के लिए 10 अप्रैल तक मॉडल का चयन किया जाएगा। मॉडल की प्रदर्शनी RSCERT उदयपुर द्वारा आयोजित की जाएगी। इस प्रदर्शनी प्रतियोगिता में कक्षा 6 से 10 तक के विद्यार्थी भाग ले सकते हैं। निदेशक महोदय ने बताया कि मॉडल का चयन समिति द्वारा किया जाएगा तथा चयनित छात्र छात्राओं को 10,000 रुपए प्रोत्साहन राशि और बाल वैज्ञानिक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो इसमें पहला है जो यह समाचार कहां से प्रकाशित हुआ, कहां से हुआ है ये लिखा हुआ है बीकानेर से। राष्ट्रीय वैज्ञानिक दिवस पर कौन सा पुरस्कार दिया जाएगा, तो इसमें
बाल वैज्ञानिक पुरस्कार, ये है ना बाल वैज्ञानिक पुरस्कार। फिर है इस समाचार को अच्छी तरह पढ़कर अपने विद्यालय का कोई समाचार बनाकर लिखिए। तो अपने को अपनी विद्यालय का समाचार बनाना है, जो भी आपकी विद्यालय है। जैसलमेर 25 जनवरी गणतंत्र दिवस पर महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय चांदन में कक्षा में प्रथम आए बच्चों को पुरस्कृत किया जाएगा। तो इस तरह से है जो 11वां प्रश्न करना है। उसके बाद है जो अगला पेज है, इसमें है जो पुरस्कार में क्या दिया जाएगा। पुरस्कार में क्या दिया जाएगा, 10,000 रुपए और बाल वैज्ञानिक पुरस्कार दिया जाएगा। 10,000 रुपए दिए जाएंगे और साथ में बाल वैज्ञानिक पुरस्कार है जो दिया जाएगा। तो इसमें यहाँ गलती से यहाँ पे अपने को 10,000 रुपए कितने लिखने हैं, 10,000 रुपए और बाल वैज्ञानिक पुरस्कार दिया जाएगा। इसमें अपन ने पहले पैराग्राफ में पढ़ा था कि क्या दिया जाएगा, तो उसकी जगह 10,000 रुपए और बाल वैज्ञानिक पुरस्कार दिया जाएगा। फिर 12वां प्रश्न है, इसमें है जो निम्नांकित चित्र को देखकर अपने विचार लिखिए। ये फोटो है जो देखना है और अपने विचार लिखने हैं, इसमें क्या क्या हो रहा है। इसमें किसका दृश्य है, मेले का दृश्य है। तो गांव में मेला लगा हुआ है, तो सभी जने, ये छोटी बच्ची है, कुछ जवान आदमी भी हैं, कुछ बूढ़े आदमी भी आ रखे हैं। तो इसमें बच्चे, जवान और बूढ़े व्यक्ति सभी मेला देखने जा रहे हैं। मेले में खिलौनों की दुकानें हैं, एक दुकानें लग रखी हैं, इसमें खिलौने हैं। और मेले में झूले लगे हुए हैं, ये झूला लगा हुआ है। और गुब्बारे वाला गुब्बारे बेच रहा है, ये गुब्बारे वाला गुब्बारे बेच रहा है। अपने को इसको देख के जो लिखना है इसमें क्या क्या हो रहा है। फिर 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पद्यांश है जो पढ़ना है, बहुत निराला भारत अपना, हिमगिरी मुकुट मनोहर है, जंगल पर्वत नदियां मिट्टी खाने पुण्य धरोहर हैं, कण कण में सूरज की किरणें नित उग ऊर्जा भरती हैं, अनुपम आब हवा के कारण 6 ऋतुओं की धरती है। तो इसमें उपयुक्त पद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। उचित शीर्षक अपन है जो इसको अपना भारत उचित शीर्षक दे सकते हैं। पुण्य धरोहर इसे कहा गया है, तो इसमें पुण्य धरोहर आप देखेंगे दूसरी पंक्ति में, तो जंगल पर्वत नदियां मिट्टी खाने पुण्य धरोहर है। दूसरा जो पैराग्राफ हम रहेंगे, जंगल पर्वत नदियां मिट्टी खाने पौधे, तो जंगल पर्वत नदियों मिट्टी और खानों को पुण्य धरोहर कहा गया है। फिर है जो हमारी धरती को 6 ऋतुओं की धरती कहा गया है। 6 ऋतुओं के नाम लिखिए। 6 हैं जो ऋतुएं हैं उनके नाम लिखने हैं, ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु और वर्षा ऋतु। 3 और ऋतुएं हैं, बसंत ऋतु, शरद ऋतु और हेमंत ऋतु। 6 ऋतुएं हैं ये। फिर है हम भारत की धरती को कैसे सजा संवार सकते हैं, तो हम अधिक से अधिक पेड़ लगाकर, पेड़ों को बड़ा करके, उनको पानी वगैरह पिला के बड़ा करके, प्रदूषण को रोककर, कम से कम प्रदूषण करना, जल के स्रोतों को साफ रखकर, जो अपने जलाशय हैं, टंकी हैं, तालाब हैं, इनको स्वच्छ रख के हमें जो अपनी भारत की धरती को सजा संवार सकते हैं। उसके बाद है जो चौथा पेज है, चौथे पेज में बड़े भाई के 13वां प्रश्न है, बड़े भाई के विवाह
में अपने मित्र को निमंत्रित करते हुए पत्र लिखिए। आपके बड़े भाई की शादी है, आप अपने मित्र को बुलाना है तो उसको निमंत्रित करते हुए पत्र लिखना है। तो कुछ कॉलम दे रखे हैं, उसके हिसाब से आपको लिखने हैं। इसमें 7 फरवरी 2024 को पर्सन ये जो पत्र लिख रहा है जैसलमेर से, मित्र का नाम लिखना है यहाँ पे, प्रिय मित्र सुरेश, नमस्ते, आप सभी सकुशल होंगे। इसी कामना के साथ खुशी का समाचार यह है कि मेरे बड़े भाई का विवाह 25 मार्च 2024 को है। आपको परिवार सहित विवाह में आना है। अपने माता पिता को मेरा प्रणाम एवं छोटे भाई बहनों को मेरा प्यार कहना। आपका मित्र इशाक। जिस शहर से किया है शहर का नाम लिखा, पावटा, जोधपुर। 15वां प्रश्न है, नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उनकी सहायता लेकर एक किए। 15वां प्रश्न है, नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उनकी सहायता लेकर एक कहानी लिखनी है। कुछ शब्द दे रखे हैं, उसकी सहायता लेनी है और कहानी लिखनी है। कहानी है जो दर्जी और हाथी वाली है, काफी जनों ने पढ़ी भी होगी, नहीं पढ़ी है तो। एक हाथी प्रतिदिन नदी पर पानी पीने एवं नहाने जाता था। रास्ते में एक दर्जी की दुकान थी। दर्जी प्रतिदिन हाथी को रोटी खिलाता था। एक दिन दर्जी के लड़के ने मजाक में हाथी की सूंड में सुई चुभो दी। हाथी को दर्द हुआ, वह नदी पर गया और अपनी सूंड में कीचड़ भरकर लाया और उसे दर्जी की दुकान में फैला दिया। दर्जी के सारे नए कपड़े खराब हो गए, वह बहुत दुखी हुआ। तो ऊपर शब्द काफी दे रखे हैं, उनकी सहायता से अपने को कहानी है जो लिखनी है। धन्यवाद।